उसी ने ये करना है। किसी आर्म ट्विस्टिंग से, किसी धमकी से, डिक्टेट करने से, सड़क ब्लॉक करने से, जलसा रखने से, हमला करने से ना मुलाकात होगी ना कुछ और होगा। और आखिरकार वही हुआ। हमने बिल्कुल, हुकूमत का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर था कि जेल हुकाम जेल मैनुअल के तहत या फिर अदालत इस बात का तयन कर सकती है कि मुलाकात कब और होनी चाहिए और कब नहीं होनी चाहिए। वही हुआ। ये वही अदालतें हैं जिन्होंने 26वीं और 27वीं तरमीम का हलफ उठाया हुआ है। ये वही जज साहिबान हैं जिनकी सिलेक्शन की जब मीटिंग्स हुई जुडिशल काउंसिल की तो उसमें पीटीआई ने बाइकआउट करके जो गुफ्तगू की वो सबके सामने, ना अदालत को मानते हैं, ना जज को मानते हैं, ना पार्लियामेंट को मानते हैं। उसी पार्लियामेंट की गई तरामीम और उससे बनने वाली अदालत और उसमें लगने वाले जज साहिबान जो कि 26वीं 27वीं तरमीम का जिन्होंने हलफ उठाया, आज उन्हीं के फैसलों को कह रहे हैं रोशनी की किरण है, इंसाफ का बोलबाला है, विक्ट्री के निशान बना रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं और कह रहे हैं सब कुछ बहुत अच्छा है। ये इतने छोटी सी एक फैसले पे जो कि हम समझते हैं कि हर कैदी का हक है, हर प्रिजनर का हक है कि उसको इलाज और उसको रहने की सही सहूलत मिलनी चाहिए, ये उस पर इनका। इसके बाद ये बार बार देखिए, अभी तारड़ साहब ने कहा कि हमारी क़यादत तो नहीं करती इस पर डिस्कशन की, इनकी बीमारी पर। और आपको याद है कि दिन रात इनके स्पोक्स पर्सन हमारे कायदीन की रिपोर्टें लहरा के कहा करते थे कि ये देखो इसमें फलां चीज़ कम है कि ज़्यादा है। ये कोई एक एग्जाम्पल दे दें, वजीर आजम पाकिस्तान से लेकर हमारे किसी सियासी कारकुन तक के किसी ने इनकी रिपोर्ट्स को लहराई हो या पढ़ पढ़ के बताया हो। इनकी कम ज़रफ़ी का ये आलम था कि बेगम कुलसूम नवाज को देखने के लिए कि वो बीमार हैं और हस्पताल में दाखिल हैं, वहां बगैर इजाजत के घुस गए थे वीडियो बनाने। हमारी क़यादत ज़र्फ रखती है, किरदार रखती है। किसी रिपोर्ट, किसी चीज पर बहस ना की है, ना करेंगे। इन्होंने क्या किया था, इनके स्पोक्स पर्सन ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, इन्होंने हर जगह उसे डिस्कस किया, कैबिनेट में डिस्कस किया। और फिर इस जिसको आज रिलीफ मिला है, जिस कैदी को, इसने अपने डॉक्टर्स भेजे। जिन डॉक्टर्स ने मियां नवाज शरीफ की रिपोर्ट बनाई उनको उठाया गया, उनको इंटेरोगेट किया गया, उनके अकाउंट देखे गए, उन पर तशद्दुद किया गया कि कहीं इसने गलत तो नहीं बनाई। और इनके अपने डॉक्टर्स ने जब कहा और उसके बाद कैबिनेट में फिर ये ठट्ठा लगाते हैं, फिर बीमारी को एक कमजोरी समझ के उस पर सियासत करना, ये ना हमारी क़यादत का ज़र्फ है और न हमारे कारकुनों का। इसके बाद एक और अहम बात जो अदालत ने बड़े नुमाया अंदाज में कही, इनका किरदार देखते हुए, इनका सियासी कंडक्ट देखते हुए कि आप सियासत नहीं करेंगे, नहीं तो अदालत को कहने की क्या जरूरत थी। उन्हें पता था कि ये करेंगे, उन्हें पता था कि अब इनके पास इस्तीफों के बाद असेंबलियां तोड़ने, 26 नवंबर, 9 मई सब कुछ करने के बाद एक ही हथियार रह गया, हमदर्दी कार्ड, मेरे बच्चों को नहीं मिलने देते और मेरी बीमारी, हमारी जान को खतरा है। उन्होंने कहा आप सियासत नहीं करेंगे। और फिर मुझे बताइए आप कौन सियासत कर रहा है? एनआरओ से कौन जोड़ रहा है इस कल के फैसले को? इस फैसले को उन जज साहिबान का शुक्रिया अदा करने की बजाय एनआरओ से जोड़ रहे, गलत फहमी में है। ये कभी खुद ही कहानियां बनाते हैं, पहले हस्पताल जाएगा, फिर बनीगाला जाएगा, फिर नथिया गली जाएगा, फिर पता नहीं कहां जाएगा। ये वापस वहां ही जाएगा जहां से आया है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप रिपोर्ट्स मुलायजा करें जो पेश की गई हैं, मैं उस पर बात नहीं करता, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान के हर जवान की रिपोर्टें इसी तरह की। बाकी हर एक का हक है। अदालत ने अगर फेवर दी है तो अच्छा किया, ताकि इनकी तसल्ली हो सके, इनको बहाना ना मिले, ये इस कैदी उसकी सेहत पर अपनी सियासत और उसको एजेंडा ना बनाए। एजेंडा पाकिस्तान में अपनी हुक्मरानी को क्यों नहीं बनाते? क्यों केपी में अपनी कारकर्दगी नहीं दिखाते? क्यों नहीं बताते कि 17 साल हो गए हैं, 4 सीएम बदल दिए हैं,
کیا دیا ہے؟ کیوں نہیں بتاتے کہ پاکستان کو آپ نے کیا دیا تھا؟ ایجنڈا ایسا بناتے ہیں کہ لوگوں کی ان کی پرفارمنس سے ہٹ جائے، اور اس کے بعد بار بار یہاں پر کچھ ہمارے ایسے ویلاگرز صاحبان ہیں جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں، جن کا کام ہی اس پہ چلتا ہے کہ قیدی کی جان کو خطرہ ہے، وہ زندہ نہیں رہا، وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، وہ کچھ دن سے جیل میں نہیں ہے، وہ اس طرح لگتا ہے جیسے اس کے بیڈ کے نیچے رہتے ہیں اس جیل کے اندر، اور کیونکہ ڈالر کمانے ہیں جھوٹ بولیں گے، لوگوں کو ایسے سنسنی خیز باتیں کریں گے۔ وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ترمیم کوئی کروائی جائے گی جس میں ووٹ چاہیے۔ پاکستان کے لیے، پاکستان کی لوگوں کو بہتر گورننس دینے کے لیے پاکستان کے ریاستی اداروں نے اور پاکستان کے سیاستدانوں نے بڑے بہترین فیصلے کیے ہیں، پہلے بھی، ماضی میں بھی، اور آئندہ بھی کریں گے۔ ہمارے ریاستوں کے میں ہمارے اداروں کے سربراہ کوئی منافق نہیں ہے، سارے لوگ بڑے کلیئر ہیں، سارے لوگ بڑے دیانتدار، اور ان کے سامنے ایک ہی چیز ہے، پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنا۔ وزیر اعظم پاکستان اور باقی تمام اداروں کے سربراہ سب لوگ ایک اکٹھے مل کے کندھے سے کندھا ملا کر پاکستان کو مسائل سے نکال رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کر کے، اپنے جذبات کا اظہار کر کے، اپنے آپ کسی نہ کسی طرح خود سے کہانیاں بنا کے، کبھی این آر او کی، کبھی ترمیم کی، آپ سیاست کر رہے ہیں اسی بیماری پہ۔ عدالت کے دیے گئے فیصلے پر آپ کل سے کر رہے ہیں، اس کی کہانیاں نہ بنائیں، کوئی کہانی نہیں اس کے پیچھے۔ اس کے پیچھے عدالت نے ایک ریلیف دیا، اس پہ سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دینے کا اختیار رکھتی ہے اور کسی کو اعتراض نہیں۔ اور دوسری بات، سیاست آپ کہتے ہیں ہم کرتے نہیں ہیں، یہ کہانیاں بنانی بھی چھوڑ دیں۔ یہاں سب کچھ الحمدللہ ٹھیک ہے۔